हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक। आई होप ऑल आर सेफ एट होम। वेलकम बैक टू सलोनी की पाठशाला। टुडे आई एम टीचिंग यू द चैप्टर 6 ऑफ मोरल साइंस। दैट चैप्टर नेम इज एन फ्रैंक्स डायरी। सो इस चैप्टर में हमें एन फ्रैंक की डायरी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। All in our family, however, suffered from Hitler anti-Jewish laws. देखिए यहाँ पे जो हार्ड वर्ड्स है उसकी सबकी मीनिंग लिख रखी है। हार्ड या जो बहुत थोड़े बहुत ही हार्ड है उन सबकी मीनिंग्स मैंने यहाँ लिख रखी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस लाइन में बोला गया है कि ऑल इन माई फैमिली, मेरे फैमिली में है सारे लोग, वो सारे लोग क्या सफ़र्ड कर रहे हैं, मतलब पीड़ित है हिटलर के एंटी ज्यूइश लॉज से। ये एक लॉ होता है, ओके, एंटी ज्यूइश लॉज, तो उससे बहुत पीड़ित है। सो लाइफ वॉज फिल्ड विथ एग्जाइटी, तो लाइफ जो है बहुत चिंता से भरी हुई है। In 1938, my two uncles escaped to the USA. 1938 में मेरे दो अंकल थे, वो मतलब USA से बाहर चले गए, छोड़ दिया USA को, पलायन कर लिया वहाँ से। आफ्टर मई 1940 गुड टाइम्स रैपिडली फ्लड, तो फिर मई के बाद 1940 में गुड टाइम्स आए हमारी ओर, ओके। एंटी ज्यूइश लॉज फॉलोड ईच अदर इन क्विक सक्सीजन, एंटी ज्यूइश लॉज थे वो सब अच्छे से फॉलो कर रहे थे। ज्यूइश मस्ट हैंड इन देयर बाइसाइकिल्स, जो ज्यूइश थे उनको बाइसाइकिल चलाने की अनुमति मिल गई थी। ज्यूइश आर बैंड फ्रॉम बसेस आर फॉरबिडन टू ड्राइव, ज्यूइश को क्या बसेस में जाने का अलाउड नहीं था, और वो ना बसेस को चला सकते थे या कुछ भी ड्राइव नहीं कर सकते थे। ज्यूइश आर ओनली अलाउड टू डू देयर शॉपिंग बिटवीन 3 and 5 o'clock, जो ज्यूइश थे उनको अलाउड था कि वो शॉपिंग, मतलब कहीं बाहर जाना हो, शॉपिंग करना हो, तो 3 से लेकर 5 बजे तक ही कर सकते हैं। ज्यूइश मस्ट बी इंडोर्स बाय 8 o'clock, और 8 o'clock के बाद उनको घर से बाहर नहीं निकलना है। ज्यूइश आर फॉरबिडन टू विजिट प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, ज्यूइश को मना किया गया था कि आप जो मतलब एंटरटेनमेंट की प्लेसेस होती हैं जहाँ एंटरटेनमेंट होता है, तो वहाँ पे भी जाने से उनको मना किया गया था। ज्यूइश मस्ट गो टू ज्यूइश स्कूल, और ज्यूइश जो थे, मतलब ज्यूइश क्या है, एक जात है, ओके, एक प्रजाति है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम वैसे ज्यूइश भी होते थे, और जर्मन्स ये सब होता था, ओके। तो ज्यूइश जो थे उनको ज्यूइश स्कूल में ही पढ़ना होगा और कहीं नहीं, तो ये सब क्या थे, एंटी ज्यूइश लॉज थे, ओके, जो हिटलर ने लगाया था ज्यूइश पे। सो वी कुड नॉट डू दिस एंड वर फॉरबिडन टू डू डैट, ये सब क्या है, जो एन फ्रैंक थी वो अपने डायरी में ये सब लिख रही है कि हमारे साथ क्या क्या होता था, ओके। सो इस लाइन में बताया गया है कि हम लोग को कुड नॉट डू दिस एंड वी फॉरबिडन टू डू डैट, मतलब हम लोग को ये सब करने नहीं दिया जा सकता था, ओके, ये सब मना था, हमें करने नहीं दिया जाता था। बट लाइफ वेंट टू इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, पर इसके भी बावजूद हम लोग लाइफ को जी रहे थे। अब फ्रीडम आर स्ट्रिक्टली लिमिटेड, जो हमारी आज़ादी है वो थोड़ी बहुत लिमिटेड ही थी। येट थिंग्स वर स्टिल बिरेबल, और येट मतलब तब भी थिंग्स सहन योग्य था, ओके, हम लोग मतलब कैसे भी लाइफ को जी रहे थे। द अबव आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बुक द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एक्सट्रैक्ट्स मतलब होता है अंश, और इसके अबव मतलब ये सब क्या था, इसके ऊपर मैंने अभी आपको बताया ना कि ये सब एन डायरी, मतलब जो एन फ्रैंक ने डायरी लिखी थी उसमें का ये सब अंग था, एक, ओके, अंश था। चलिए नीचे पढ़ते हैं क्या है। Anne Frank was a Jewish girl who lived in Holland during the Second World War. Anne Frank क्या, एक ज्यूइश गर्ल थी जो होलैंड में रहती थी, किसके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। This 13-year-old girl witnessed the war from close quarters. जो ये 13 साल की थी, ओके, एन फ्रैंक, उन्होंने ये 13 साल की लड़की जो थी, विटनेस्ड मतलब देखा था वार को अपने पास से, क्लोज से, मतलब वार को वो आंखों से अपने खुद देखी थी। सी सॉ जर्मन ट्रूप्स टेकिंग ओवर होलैंड एंड हाउ अंडर हिटलर्स रूल द जर्मन्स टॉर्चर्ड एंड इल ट्रीटेड ज्यूइश पीपल्स। जो उसने देखा था, एन फ्रैंक्स ने देखा था कि जर्मन जो सैनिक थे वो होलैंड के सैनिकों पे भारी पड़ रहे थे, टेकिंग ओवर मतलब भारी पड़ रहे थे, हावी हो रहे थे, और हिटलर्स के रूल, मतलब हिटलर, और ये जर्मन्स क्या था, जर्मन कौन था, हिटलर था, जर्मन्स, ओके। तो हिटलर के जो सैनिक थे वही अंडर हिटलर रूल, ओके, एंड द जर्मन्स टॉर्चर्ड, और जो जर्मन्स थे, हिटलर था मतलब वो टॉर्चर्ड कर रहा था उन लोग को, और बीमार व्यवहार कर रहा था बहुत,
किसकी? ज्यूइश पीपल के साथ, ज्यूइश पीपल के साथ। सम ऑफ द ज्यूइश फैमिली fled from Holland while others who could not accept found a safe hideout around the area। तो जो ज्यूइश में जहाँ लोग रहते थे वहाँ की जो फैमिली थी, ज्यूइश की फैमिलीज, वो भाग गए। फ्लैट मतलब भाग गए, आधे तो होलैंड से भाग गए और जो थोड़े बहुत थे वाइल अदर्स, और जो अलग थोड़े बहुत और थे वो क्या, वो भाग नहीं सके वहाँ से। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक अपने लिए सेफ प्लेस ढूंढा कि हमें कोई ना देख सके, ना ढूंढ पाए, और वहाँ पे छुप गए, जाके हाइड आउट हो गए। एन फ्रैंक कंसिस्टेड ऑफ हर फादर, मदर एंड एल्डर सिस्टर एन फ्रैंक्स। एन फ्रैंक क्या मतलब जो छुपने वालों में कौन कौन शामिल था? एन फ्रैंक भी थी, उसकी एन फ्रैंक की फैमिली थी सारी। कौन कौन था उसमें? फादर थी, उसकी मदर थी, एक एल्डर सिस्टर थी और एन फ्रैंक खुद थी। ओके, आगे पढ़ते हैं। एन फ्रैंक फैमिली along with other Jewish family of 3 found a safe hideout in their office attic। जो एन फ्रैंक की फैमिली थी along with Jewish family, और भी बहुत सारी फैमिली थी ज्यूइश की, उनके साथ 3 थे वो लोग। ओके, फाउंड अ सेफ हाउस, उन्होंने एक अच्छा सा सेफ हाइड आउट प्लेस ढूंढा था, जो कहाँ पे था? उनकी ऑफिस एटिक। एटिक मतलब अटारी, मतलब एक रूम सा टाइप का होता है, अटारी टाइप का। तो उनकी ऑफिस में वो लोग जाके वहाँ छुपे थे। It was during those 2 years that Anne spent in the attic, hidden away from the world. She wrote her daily diary, which was a painful account of each passing days। तो फिर देखिए इसमें क्या था, जो मतलब वो लोग कहाँ एटिक में कब तक छुपे रहे? 2 साल एन फ्रैंक ने उस एटिक में बिताया था, अटारी में, सबसे छुप के, दुनिया से छुप के। और उसने अपनी डेली डायरी बहुत मतलब पेनफुल अकाउंट से लिखी थी, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा था वर्ल्ड वार में, वो जो भी कैसे व्यतीत की अपना पूरा 2 इयर्स एक एटिक में, अटारी में। तो हर चीज़ अपने पासिंग डेज के साथ उसकी पेनफुल डायरी, मतलब उसकी जो डेली डायरी में बहुत पेनफुल मोमेंट लिखे हुए थे। दिस डायरी वॉज गिफ्टेड टू एन फ्रैंक बाय हर पेरेंट्स। और ये जो डायरी था वो गिफ्टेड था एन फ्रैंक ने, किसको? एन फ्रैंक को कहाँ से मिली थी ये डायरी? उसके पेरेंट्स ने दिया था। ओके, ये डायरी उसको पेरेंट्स से मिली थी। इन दोज लोनली आवर्स इट बिकम हर बेस्ट फ्रेंड। उन दिनों लोनली, अकेलेपन में, वो डायरी क्या इसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी एन फ्रैंक की। ये एन फ्रैंक का पिक है जो डायरी लिख रही है, आप देख सकते हैं। सी नोटेड ऑल हर थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड हाउ हर फैमिली लिव्ड थ्रू दीज डिफ़िकल्ट टाइम्स इन दैट डायरी। तो उस डायरी में उन्होंने सारे अपनी फीलिंग्स, थॉट्स लिख रखा था कि कैसे उनकी फैमिली उस डिफ़िकल्ट टाइम्स में कैसे जी रही है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ऑल पे, ताकि सारी हमारे चैनल्स की नोटिफिकेशंस, मतलब जो भी मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग 2 years इन देयर हाइड आउट, एन फ्रैंक एंड हर फैमिली वर टेकन प्रिजनर्स एंड सेंट टू अ कंसंट्रेशन कैंप। तो फिर 2 साल बाद क्या हुआ, जब वहाँ लोग छुपे थे तो एन फ्रैंक और उसकी फैमिली को कैदी बनाकर एक कहाँ भेज दिया जाए? एक कंसंट्रेशन मतलब सुनसान से कैंप में। ओके, डाल दिया गया उन्हें, वहाँ पे पकड़ लिया गया। जब 2 साल बाद वार ख़त्म हुआ तो उन्हें पकड़ लिया गया और उसको कैदी बना के एक सुनसान सा कैंप में डाल दिया गया। समवन गिव अवे देयर एड्रेस टू द जर्मन्स। किसी ने मतलब उनका एड्रेस दे दिया था जर्मन्स को, हिटलर को। एन फ्रैंक कुड नॉट राइट हर डायरी आफ्टर दे वर अरेस्टेड, बट हर डायरी रिमेन्ड इन हर बिलोंगिंग्स। तो एन फ्रैंक जो थी वो अपनी डायरी नहीं लिखी थी, अरेस्ट हो गई थी, तो इसलिए उनको अपनी डायरी नहीं लिख पाई, पूरा नहीं कर पाई। बट जो उनकी डायरी जो थी वो रिमेंडेड, मतलब क्या, अपने उनकी जो बिलोंगिंग्स थे, ओके, संपत्ति मतलब और जो संपत्ति थी उसके साथ रहेगी। ओके, बिलोंगिंग्स। ओके, सो आफ्टर मतलब इसके बाद क्या हुआ देखते हैं। सी डाइड ऑफ टाइफाइड इन द कैंप ऑफ इन जर्मनी। तो टाइफाइड की वजह से वो जर्मनी के कैंप में ही मर गई। सो सैड। हर फादर वॉज ओनली ऑफ सर्वाइवर ऑफ देयर फैमिली। तो उनकी फैमिली में क्या, बस उनके फादर ही रह गए थे जो वहाँ जी रहे थे उनकी फैमिली में, और सब कोई मर गया था। ही लेटर रिकवर्ड हर डायरी एंड पब्लिश्ड इट एज द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। उसके पापा ने क्या किया, रिकवर्ड किया, डायरी को पूरा किया अच्छे से, और फिर उसको पब्लिश्ड किया एंड द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के नाम से। ओके, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी डायरी में क्या क्या था। ओके, थॉट एंड डाइड यंग। तो क्या हुआ, जो एन थी, एन फ्रैंक, वो यंग थी तभी मर गई। सी कंटिन्यूज टू लिव थ्रू हर डायरी। तो अपनी डायरी के जरिए वो अभी भी जिंदा है।
ओके, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड। तो इस डायरी में मतलब इस स्टोरी का पूरा वो है, स्टोरी का मोरल वैल्यू यही है कि हमें मानवता, ह्यूमनिज्म रहना चाहिए, मतलब लोगों की तरफ मानवता दिखाना चाहिए, लोगों को हर इसको राइट देना चाहिए। जैसे कि वो हिटलर जर्मन था और ये जीविस थे, तो हमें सारे लोग इक्वल बनाए गए हैं, भगवान ने सबको इक्वल बनाया है, सबके 2 हाथ 2 आँख सबके पास है, तो हमें किसी को भी वो छोटा नहीं मानना चाहिए, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देना चाहिए। ओके, सो इस पूरे स्टोरी का यही मोरल वैल्यू है। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं क्या है। फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। एन फ्रैंक वॉज अ डैश गर्ल हु लिव्ड इन होलैंड। क्या एक जेविस गर्ल थी। एंड स्पेंड डैश ईयर्स इन देयर हाइडआउट एट 2 years. द जर्मन्स द डैश टॉर्चर्ड एंड इल ट्रीटेड जूइश पीपल। कौन टॉर्चर कर रहा था? जर्मन्स। द डायरी वॉज गिफ्टेड टू एन फ्रैंक बाय हर डैश। पेरेंट्स ने एन फ्रैंक को उसको डायरी दिया था गिफ्ट में। हर डैश वॉज द ओनली सर्वाइवर ऑफ देयर फैमिली। कौन था बस उनकी फैमिली में बचा हुआ था जिनका? उनके फादर। अब ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। एन फ्रैंक वॉज अ जर्मन गर्ल। फॉल्स। एन फ्रैंक वॉज अ जर्मन गर्ल। फॉल्स, बिकॉज एन फ्रैंक जर्मन गर्ल नहीं थी, वो थी जीविस। ओके, यहाँ पे लिखा है एन फ्रैंक वॉज अ ज्यूइश गर्ल। हिटलर इल ट्रीटेड द ज्यूइश पीपल। ट्रू। एन फ्रैंक and her family were taken prisons and sent to concentration camp. True. Anne Diary was her best friend. False. उनकी बेस्ट फ्रेंड की नहीं थी, उनके पेरेंट्स की। सॉरी, इसमें ये नहीं दिया गया है, इसमें लिखा है एन फ्रैंक वॉज हर बेस्ट फ्रेंड। एन फ्रैंक की जो डायरी थी वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। ट्रू। एन डायरी वॉज पब्लिश्ड एज द बुक आफ्टर शी डाइड। ट्रू। जब वो मर गई थी तब उनकी जो बुक थी वो पब्लिश्ड हुई थी, एन फ्रैंक की डायरी। ओके, सो इस स्टोरी में बस इतना ही। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें। ओके, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इस स्टोरी को अच्छे से समझ पाएँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।